एपिसोड 6 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान गोली बनाने लगता है और अब आगे अब हमारा जान एक गॉड रैंक की गोली बना ही रहा होता है और हमारे जान को इस गोली को बनाते हुए देखकर यहाँ पर एल्पिनिस्ट एसोसिएशन में सब लोग हैरान हो ही रहे होते हैं। हमारा जान चलता है तो प्राकृतिक एनर्जी को खींचकर अपनी गोली में डालने लगता है, जिस वजह से हमारी जान की गोली और भी स्पीड से बनने लगती है। अब समय गुजरता जाता है और हमारी जान की गोली फाइनली बनकर तैयार हो जाती है। आसमान में हमें काले काले बादल भी बताए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग इन काले बादलों को देखते हैं तो ये समझ जाते हैं, खासकर बाई सू और यू नोर यू बोले जाए तो ये सफेद बालों वाली लड़की, ये दोनों समझ जाते हैं कि शायद जान जो गोली बना रहा है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सफेद बालों वाली लड़की यू नेर थी ना, वो थोड़ी हमारे जान के लिए चिंता कर रही होती है कि जान एक गोल्ड रंग की गोली तो बना सकता है, लेकिन क्या वो इस गोल्डन लाइट को संभाल सकता है। अब यहाँ पर यू नेर चिंता हो ही रही होती है। इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से डीमन पपेट को बाहर निकालता है और सीधा जो गोल्डन लाइट हमारी जान की ओर आ रही थी ना, बोला जाए तो जान की कड़ाई की ओर आ रही थी ना, उसकी ओर शूट कर देता है। हमारी जान का डीमन पपेट चलता है तो वो तेजी से इस गोल्डन लाइट को खाने लगता है, बोला जाए तो सूखने लगता है। अब भाई साहब यू नेर और बाई सू इस गोल्डन पपेट को, बोला जाए तो इस पपेट को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो ये हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की के पास इस प्रकार का ट्रेजर है, ये गोल्डन लाइट को इतनी आसानी से रोक सकता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जिसे की थोड़ी सी पुरानी बातें याद आ जाती है कि गोल्डन ड्रैगन ने उससे कहा था कि उसका जो गोल्डन पपेट है ना, उसे अगर वो गोल्डन लाइट रिंग खिलाए तो वो अपग्रेड हो सकता है, और अगर तुम्हारा जो सिल्वर पपेट एक बार अपग्रेड हो गया और वो गोल्डन पपेट बन गया तो तुम डाउडी 5 स्टार तक से इस पपेट को बढ़ा सकते हो। बोला जाए तो ये पपेट एक डाउडी लेवल वाले 5 स्टार वाले बंदे को आसानी से संभाल सकता है। अब ये पपेट चलता है तो लगातार जो गोल्डन बिजलियां आसमान से गिर रही थी ना, उन्हें लगातार पीता रहता है, बोला जाए तो लगातार उनसे लड़ता रहता है। और इस पपेट को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर बाई सू, बाई की और यू नेर, मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, सभी के सभी हैरान हो रहे होते हैं कि इस बच्चे के पास इस प्रकार का ट्रेजर है। अब 10 मिनट बाद फाइनली ये पपेट चलता है तो इस लाइट रिंग को पूरी तरह से रोककर नीचे आ जाता है। हमारे जान चलता है तो वो समझ जाता है कि पपेट का पहले से थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। अब ये डाउ शैंग नहीं बल्कि 2 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुका है। जान अपने पपेट को इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जान चलता है तो इस पपेट को दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में वापस रख लेता है। अब इसके बाद जान चलता है तो इस गोली में, बोला जाए तो इस गोली का जो लास्ट स्टेप था ना, उसे पूरा करने की तैयारी करने लगता है। मतलब कि जब हमारा जान डाउ की वर्ल्ड में रहता था ना, उस समय गोली को बनाना है और बिजलियां गोली पर गिरेंगी और खत्म काम, मतलब कि गोली बन चुकी है। और अब जो रैंक 10 की गोली होती है ना, मतलब कि रैंक 10 से ऊपर की गोली, उनमें दो नहीं बल्कि 3 स्टेप होते हैं। पहले तो गोली को बनाना, दूसरे नंबर गोली को बिजलियों से बचाना और तीसरे नंबर गोली में इंटेलिजेंटता को डालना। अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर पाल्टी मारकर बैठ जाता है और इस लाल कलर की गोली के अंदर अपनी इंटेलिजेंटता को डालने लगता है। अब जैसे हमारे जान अपनी इंटेलिजेंटता इस लाल गोली के अंदर डालता है ना, तो ये लाल गोली चलती है तो तुरंत जाग जाती है और यहाँ पर एक रेड कलर का ड्रैगन बना देती है, बोले जाए तो एक स्नेक बना देती है। अब जैसे यहाँ पर बाई सू और यू नेर इस गोली को इस तरीके का स्नेक बनाते हुए देखते हैं ना, तो ये दोनों समझ जाते हैं कि जान के लिए यही सबसे मुश्किल स्टेप रहने वाला है। इतने में हमें जान की आत्मा को बताया जाता है। जान की आत्मा चलती है तो एक ड्रैगन बना देती है और सामने जो गोली ने स्नेक बनाया था ना, उससे हमला करने लगती है। लगे तेरी इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन हमारे जान जितना भी ट्राई करे वो इस गोली वाले स्नेक को हरा ही नहीं पाता। और तो और यहाँ पर जो बाई सू था ना, वो भी परेशान हो जाता है कि हम इस गोली को इतनी आसानी से नहीं भागने दे सकते। इस लड़के ने इस गोली को बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर ये लड़का आखिरी स्टेप में हारता है तो मैं स्वयं जाऊंगा, इस गोली को पकड़ूंगा ताकि आगे का मामला सुलझाया जा सके। अब भाई साहब बाई सू ये कहता है, तभी हमारे जान को बताया जाता है जो कि लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्तियों वाली स्नेक से सामने गोली के स्नेक के ऊपर हमला कर रहा था। अब जो गोली वाला स्नेक चलता है तो हमारे जान का जो ड्रैगन था ना, उस पर एक पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन हमारे जान का ड्रैगन चलता है तो वो अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक निकालता है, जिस वजह से एक गोली वाला स्नेक समझ जाता है, बोले जाए तो गोली समझ जाती है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है, बोला जाए तो एक आध्यात्मिक शक्तियों वाले हमले का उपयोग कर देता है इस गोली पर, जिस वजह से एक गोली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब हमारे जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर इस गोली को पकड़कर एक बोतल में कैद कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब भाई साहब जब यहाँ के सभी लोग ये देखते हैं कि जान ने गोली बना लिया है तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जान चलता है तो अपनी जगह से उठकर बाई सू के पास आ जाता है। इतने में यहाँ पर किंग युआन भी आ जाती है, बोले जाए तो वो लड़की जो गोल्डन ड्रैगन ने हमारी जान को बचाने के लिए कहा था, किंग युआन भी आ जाती है। और हाँ, मुझे यार एक कमेंट आया था कि भाई जी किंग युआन है ना, बोला जाए तो ये लड़की है ना, ये लड़की नहीं है बल्कि एक फ्लेम है, बोला जाए तो होली फ्लेम, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक नंबर वाली
वाली होली फ्लेम। खैर कोई नहीं, इसके बारे में तो हमें अब आगे जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए स्टोरी पर आते हैं। अब जैसे किंग युआन हमारे जान के पास आती है ना जान को सपोर्ट करने के लिए, तो जान को महसूस होने लगता है कि उसकी जो अभी हाल शक्तियां खत्म हो गई थी ना, वो दोबारा से रिकवर होने लगी हैं, खासकर उसकी आध्यात्मिक शक्तियां। हमारे जान हैरान हो जाता है कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का मतलब कि जो हेड रहता है ना, वो आता है बाइसू। वो आता है और हमारी जान को एक कमरे में छोड़ देता है। हालांकि छोड़ने से पहले बाइसू चलता है तो हमारी जान से कहकर जाता है कि अब तुम इस एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के एक एल्डर बन चुके हो। अब जैसे बाइसू ये कहता है तो हमारे जान थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन बाइसू हमारी जान की उदास चेहरे से ही समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है। इसलिए बाइसू चलता है तो तुरंत हमारी जान से कह देता है कि टेंशन मत लो, भले ही तुम इस एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के एल्डर बन चुके हो, लेकिन ये एसोसिएशन तुम्हें कहीं पर भी आने जाने से नहीं रोकेगी और ना ही तुम पर कोई ऐसा काम देगी जो तुम ना कर सको। अब जैसे हमारा जान बाइसू की बात सुनता है ना तो वो प्रसन्न हो जाता है। अब इसके बाद रात गुजरती है और सुबह का सीन बताया जाता है। यहाँ पर हमारा जान किंग युआन के साथ कुछ बातें कर रहा था। इतने में यहाँ पर यूरो आ जाती है। यूरो चलती है तो वो जान को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करने लगती है। बोला जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने लगती है कि मैं भी इस एल्पिनिस्ट एसोसिएशन की एक एल्डर हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हें एक गॉड लेवल वाले डेमन कोर चाहिए, वो मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। बोला जाए तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। जान चलता है तो वो भी यूरो से पूछने लगता है कि क्या मदद चाहिए। यूरो चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि मेरे फादर एक बार एक जानवर से लड़ रहे थे और उस समय उस जानवर ने मेरे फादर के अंदर पॉइजन छोड़ दिया था, जिस वजह से मेरे फादर बहुत ही लंबे समय से पॉइजन से लड़ रहे हैं। हालांकि मैंने उस पॉइजन को निकालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो पॉइजन मैं नहीं निकाल पाई। मुझे पता चला है कि वो पॉइजन सिर्फ एक फायर एल्फ ही निकाल सकता है। जान तुम्हारे पास एक फायर एल्फ है, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब जैसे ही यहाँ पर यूरो ये पूछती है ना, बोला जाए तो ये कहती है ना, तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि ये लड़की मुझसे मदद मांग रही है। मैं तो भला इसको जानता भी नहीं हूँ और ना ये मुझे जानती है, तो भला ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है। हमारा जान चलता है तो डेमन कोर की लालच में आकर यूरो से कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात पक्का मत समझना कि मैं तुम्हारे फादर को पक्का बचा लूंगा। मुझे पता नहीं कि मैं उन्हें बचा पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब भाई अब जैसे हमारा जान यहाँ पर यूरो से एक कहता है ना, तो यूरो प्रसन्न हो जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर बाइसू आ जाता है, जिसके हाथ में एक बिल्ला था और एक कोट था। बाइसू चलता है तो एक बिल्ला और एक कोट हमारी जान को दे देता है कि ये लो, ये कोट पहन लो। जब तुम एक कोट पहन लोगे ना, तो तुम्हारे बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि तुम्हारी पावर लेवल कितनी है, और जो तुम्हें बिल्ला में दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है, इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि बाइसू चलता है यहाँ पर तो इस कोट और इस बिल्ले की तारीफ करने लगता है। हमारा जान भी सिर हिला देता है। हमारा जान चलता है तो बाइसू से पूछने लगता है कि एल्डर बाइसू, मैंने आपसे कहा था एक गॉड रैंक के डेमन क्रिस्टल को ढूंढने का, क्या आपने वो किया? बाइसू चलता है तो हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ मैंने उसके बारे में तुम्हारे लिए पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सालों से एक गॉड रैंक का जानवर जिसके पास डेमन कोर हो वो हमारे कॉन्टिनेंट पर दिखाई नहीं, बोला जाए तो हमारे प्रदेश में दिखाई नहीं, इसलिए पता नहीं वो कहाँ पर है। हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि बाइसू एकदम सही कह रहा है। जान चलता है तो तुरंत यूरो की ओर देखने लगता है। जान समझ जाता है कि यूरो ही एक ऐसी व्यक्ति है जो शायद उसे डेमन कोर गॉड रैंक का दिला सकती है, बोला जाए तो इसके बारे में बता सकती है कि वो उसे कहाँ पर मिलेगा। हमारा जान चलता है तो किंग युआन को साथ लेकर यूरो के साथ जाने लगता है उसके फादर का इलाज करने के लिए। और फिर क्या, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।